मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं कल्याण साई गुजर। कल हमने बात की थी शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहने का मतलब मूल अधिकारों की हम बात कर रहे थे, जिनमें अब तक हमने 3 मूल अधिकारों का अध्ययन कर लिया था। तो तीसरा जो मूल अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय एवं बेगार से संबंधित अनुच्छेद है और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध जिसमें किया गया है। इनके बारे में कल के वीडियो में हमने देखा था और दोनों के बारे में ही परिचर्चा भी की थी। आज के इस वीडियो में हम जो मूल अधिकारों की श्रेणी है उसमें जो चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जिसके तहत बताया गया है भारतीय संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहने का तात्पर्य इस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तथा इसके तहत वह किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कहने का मतलब यह स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत प्रदान की गई है। एक बार वापस से मैं इस पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूं। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 जिसका संबंध अंतःकरण की स्वतंत्रता से है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कहने का मतलब अपने अंतरात्मा की स्वतंत्रता कि अर्थात जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है या उसका अनुसरण कर सकता है या उसे अपना सकता है तथा उसी के तहत वह व्यक्ति उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। यही आर्टिकल 25 में बताया गया है। कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 25 जो है उसका संबंध है अंतःकरण की स्वतंत्रता से। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले धार्मिक मामलों का प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि अनुच्छेद जो 26 है उसके तहत प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं कि किसी भी धर्म का अनुयायी हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो या जैन धर्म का या ईसाई धर्म का। कहने का तात्पर्य कोई भी धर्म जिसका कोई भी अनुयायी हो तो उसे निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं उस धर्म के संबंध में।
धार्मिक संस्थाओं के निजी मामलों का प्रावधान। कहने का तात्पर्य धार्मिक संस्थाओं के निजी मामलों का प्रावधान कि यथार्थ धर्म के नाम पर उन्होंने कोई संस्था चला रखी है तो उसमें उनके स्वयं का जो निजी मामला है उसका प्रावधान किया गया है, अर्थात वह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होगा। कहने का मतलब वह जो धार्मिक संस्था है वही उसका संपूर्ण जो मैनेजमेंट है उसको देखेगी, सरकार का इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2 जो है इसमें धार्मिक कार्यों के लिए दान लेना व देना कर मुक्त होंगे। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी धार्मिक कार्य है उसके लिए दान देना या लेना बिल्कुल कर मुक्त होंगे, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का कोई राजकीय शुल्क नहीं लगेगा, राजकीय टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो आमदनी लाखों में हो या करोड़ों में। कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक कार्यों के लिए दान लेना व देना दोनों ही क्या होंगे, कर मुक्त होंगे, अर्थात उन पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाएगा, या जिसको हम कह सकते हैं कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार। चल और अचल, कहने का तात्पर्य चल संपत्ति से हम यह समझते हैं अर्थात जो नगद मूल्य के रूप में किसी नागरिक के पास मुद्रा उपलब्ध होती है वह चल संपत्ति, और अचल संपत्ति अर्थात जो जमीन जायदाद आदि के रूप में किसी नागरिक के पास विद्यमान रहती है वह अचल संपत्ति कहलाती है। ठीक है। एक बार फिर मैं आपको इसको बता देता हूं। चल संपत्ति से तात्पर्य है कि अर्थात किसी भी नागरिक के पास मुद्रा के रूप में उपस्थित जो मुद्रा की संख्या है वह चल संपत्ति, और अचल संपत्ति के बारे में मैंने भी आपको बताया था कि जमीन जायदाद आदि जो है वो अचल संपत्ति के तहत आते हैं। चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार होगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 जो है विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों को, विभिन्न धर्म अर्थात हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म हो, ठीक है, एवं संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार है। कहने का मतलब किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का कोई भी नागरिक है वह अपनी शिक्षण संस्थाएं चला सकता है, लेकिन बशर्ते किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य कि विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय अपने धर्म को बढ़ाने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं, अर्थात अपने धर्म की शिक्षा प्रदान करने के लिए वे विद्यालय या महाविद्यालय खोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त होगी कि किसी भी नागरिक को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, कि अर्थात उसे बाध्य किया जाए, ऐसी उसमें कोई शर्त नहीं। ठीक है। यह था आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 कि धार्मिक मामलों का प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 25 हमने देखा अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसके तहत मैंने भी आपको बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 26 अभी जो बताया धार्मिक मामलों का प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता, जिसमें मैंने आपको बताया कि धार्मिक संस्थाओं में निजी मामलों का प्रावधान किया गया है, दान देना और लेना कर मुक्त होंगे,
धार्मिक शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं, लेकिन उसमें यह प्रतिबंध रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकेगा कि वो है उस धर्म को ग्रहण करे, अर्थात किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, ये दो अनुच्छेद हो गए। नेक्स्ट, उसके बाद आपकी जो बुक में है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। अनुच्छेद 28 इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की निधि से किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब राज्य के राजकीय कोष से किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह इस अनुच्छेद में बताया गया है, अर्थात आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 का संबंध है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। इस पॉइंट से ही स्पष्ट होता है कि जितने भी गवर्नमेंट या राजकीय संस्थान होंगे उनमें गवर्नमेंट पैसा लगाकर किसी भी धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं करेगी। ठीक है, हमने पढ़ा चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, एक बार आप इसको उतारें, उसके बाद में आगे बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे।